और इसी क्रम में अब हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी अगली कवित्री लीना जी, लीना खेरिया जी। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। मेरी प्यारी सी दीदी है और मेरी बहुत अच्छी मित्र है फेसबुक पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। ये बहुत स्वागत है। आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। आपको आवाज आ रही है? लीना दी आपकी आवाज आ रही है? आप भी हमें सुन पा रहे हो ना? सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। पारुल जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, आ रही है। ओके। आपका बहुत बहुत हमारे पटल पर माँ शारदे को नमन करती हूँ, इस प्रतिष्ठित मंच को नमन करती हूँ और आज यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय श्रोतागण को नमन करती हूँ। इस माँ भारती कविता महायज्ञ की इस ऐतिहासिक अनुष्ठान में आज मुझे शामिल होने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित और प्रसन्न महसूस कर रही हूँ। इस ऐतिहासिक अनुष्ठान के कर्णधार आदरणीय श्री एन चंद्रा जी को एवं उनके साथ में संलग्न पूर्ण निष्ठा से रैन दिवस प्रयासरत समस्त टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इस महायज्ञ में आहुति देने का मुझे भी एक मौका मिला। इसके लिए मैं पूरी टीम को और स्पेशली एन चंद्रा जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। संचालनकर्ता मेरी अनुजा, प्यारी सी मेरी पारुल अग्रवाल जी और अर्चना वामंग्या जी को भी मैं स्नेह वंदन करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी दोस्त लीना खेरिया अहमदाबाद से हाजिर हूँ आप सबके बीच में आज अपने कुछ गीत, गजल, नज्म और रचनाएं लेकर। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएंगे और आप अपना स्नेह व आशीष बनाए रखेंगे। तो चलिए सुनने सुनाने के सिलसिले का आगाज करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी हिंदी पखवाड़ा चल रहा है जो कि 14 सितंबर को खत्म होगा। तो हमारे इस महायज्ञ का समापन भी उसी दिन होगा। तो आइए सुनते हैं हिंदी को ही समर्पित मेरी एक रचना जिसका की शीर्षक है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। स्वागत है दीदी, स्वागत है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये भाषा जग में सबसे उत्कृष्ट है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये भाषा जग में सबसे उत्कृष्ट है ये सहज सुंदर अपनत्व लिए, है ये सहज सुंदर अपनत्व लिए, इसका सौंदर्य अति विशिष्ट है। हिंदी मात्र एक विषय ही नहीं, न सिर्फ पढ़ने लिखने की भाषा है। हिंदी मात्र एक विषय ही नहीं, न सिर्फ पढ़ने लिखने की भाषा है, ये देश की अखंडता एकता की हमारे स्वाभिमान की परिभाषा है। हमारी हिंदी है एक समृद्ध भाषा, हमारी हिंदी है एक समृद्ध भाषा, इसमें अनंत दोहे छंद चौपाई हैं। इसी भाषा में वेद ग्रंथ लिख गए वाल्मीकि, तुलसी, मीराबाई हैं। है ये देश का मान सम्मान अभिमान, है ये देश का मान सम्मान अभिमान, हिंदुस्तान की पहचान ही हिंदी है। भारत माँ के भाल पर जो सुशोभित, भारत माँ के भाल पर जो सुशोभित, यही तो वो स्वर्णिम बिंदी है। भारत माँ के भाल पर सुशोभित, यही तो वो स्वर्णिम बिंदी है। हिंदी दिवस पर ही क्यों करते हैं, हिंदी दिवस पर ही क्यों करते हैं हम सब हिंदी भाषा का गुणगान। बाकी दिन क्यों स्मरण नहीं रहता है अप्रतिम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। बाकी दिन क्यों स्मरण नहीं रहता है अप्रतिम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, है अप्रतिम हिंदू हिंदी हिंदुस्तान। तो हिंदी दिवस पे ही हम हिंदी भाषा को मान सम्मान ना दें। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, हमारा अभिमान है। तो इसी पीड़ा को व्यक्त करता हुआ आखिरी छंद था। हमें सदैव ही अपनी हिंदी भाषा का अभिमान करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। इन्हीं भावों को समेटी थी मेरी ये रचना। आशा है आप सबको पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी अगली रचना है हमारे सभी के माता पिता को समर्पित,
मेरे भी माता पिता को समर्पित है, जिसका शीर्षक है वंदे हम करुणाकरम। उनकी बूढ़ी धुंधली सी आंखों को कतरा भर रोशनी की दरकार है। उनकी बूढ़ी धुंधली सी आंखों को कतरा भर रोशनी की दरकार है। क्यों भूल जाते हैं कि हम माँ बाप के ही व्यक्तित्व का विस्तार हैं। क्यों भूल जाते हैं कि हम माँ बाप के ही व्यक्तित्व का विस्तार हैं। ममता वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है ये। ममता वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है ये। प्राणी मात्र के जीवन का आधार है। सूर्य से भी है अधिक अलौकिक। जो ये न हो तो जग में अंधकार है। 16,000 कोशिकाओं में बहती 16,000 कोशिकाओं में बहती रक्त की हर बूंद हम पर उपकार है अत्यंत विभत्स व जघन्य अपराध यदि हम उनका करते प्रतिकार हैं। है अत्यंत विभत्स व जघन्य अपराध यदि हम उनका करते प्रतिकार हैं। भरण व पोषण सदा करते हैं पिता। भरण व पोषण सदा करते हैं पिता। माँ शिशु को देती सद्गुण संसार है। भरण व पोषण सदा करते हैं पिता। माँ शिशु को देती सद्गुण संस्कार हैं। जो संतान इनकी सेवा न कर सके तो उसका जन्म व जीवन बेकार है। जो संतान इनकी सेवा न कर सके तो उसका जन्म व जीवन बेकार है। क्या हम पर हमारे समय पर उनका अब लेश मात्र भी नहीं अधिकार है। क्या हम पर हमारे समय का पर उनका अब लेश मात्र भी नहीं अधिकार है। भौतिक संसाधन नहीं उनके लिए आदर सम्मान ही तो पुरस्कार है। भौतिक संसाधन नहीं उनके लिए आदर सम्मान ही तो पुरस्कार है। आदर सम्मान ही तो पुरस्कार है। आदर सम्मान ही तो पुरस्कार है। आप मुझे सुन पा रहे हो? कैसी रही मेरी रचना? आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। माता पिता को समर्पित थी मेरी ये रचना। अब सुनिएगा माता पिता पर ही मेरा एक कुंडलिया छंद। लीना दी, आप मुझे माता पिता ही होते हैं शिशु के सर्जनहार। माता पिता ही होते हैं शिशु के सर्जनहार। इन द्वय के बिना है सूना सकल संसार। माता पिता ही होते हैं शिशु के सर्जनहार। उन द्वय के बिना है सूना सकल संसार। सूना सकल संसार कौन फिर भाग्य संवारे। सूना सकल संसार कौन फिर भाग्य संवारे। उनकी ममता के समक्ष त्रिलोक भी हारे। सूना सकल संसार कौन फिर भाग्य संवारे। उनकी ममता के समक्ष त्रिलोक भी हारे। कहे वेद पुराण यही कह रही है गीता। कहे वेद पुराण यही कह रही है गीता। ईश्वर तुल्य है सदैव वंदनीय माता पिता। ईश्वर तुल्य है सदैव वंदनीय माता पिता। ईश्वर तुल्य है सदैव वंदनीय है माता पिता। सदैव वंदनीय है माता पिता। माता पिता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये था मेरा कुंडलिया छंद माता पिता पर। माता पिता को समर्पित मेरे ये भाव से आप सब साझा महसूस करते होंगे। आपको भी सभी को अपने माता पिता का बहुत आदर सम्मान करना चाहिए। इन्हीं भावों को समेटी हुई थी मेरी ये रचना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस रचना में मैंने पौराणिक परिवेश व पात्रों को आज के परिवेश को से जोड़ते हुए जीवन का संदेश देने का प्रयास किया है। तो आइए सुनते हैं मेरी एक रचना जिसका शीर्षक है जीवन का संदेश। महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की आकांक्षा तो है मगर। महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की आकांक्षा तो है मगर। दुर्योधन की तरह रिश्तों को छलने का मैं हुनर कहाँ से लाऊं। महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की आकांक्षा तो है मगर। दुर्योधन की तरह रिश्तों को छलने का मैं हुनर कहाँ से लाऊं। अर्थ और अनर्थ मन मस्तिष्क से हो जाए बिल्कुल ओझल। अर्थ और अनर्थ मन मस्तिष्क से हो जाए बिल्कुल ओझल। गांधारी की तरह ऐसी पट्टी में आंखों में कैसे लगाऊं।
गांधारी की तरह ऐसी पट्टी मैं आंखों पर कैसे लगाऊं। दैत्य और देवों के बीच में जब कोई भेद रहा न बाकी, दैत्य और देवों के बीच में जब कोई भेद रहा न बाकी, तो पीकर जहर का प्याला क्या मैं नीलकंठ बन जाऊं। तो पीकर जहर का प्याला क्या मैं नीलकंठ बन जाऊं। था चीर हरण का मार्मिक क्षण, था चीर हरण का निर्मम क्षण, थी द्रौपदी की लाज बचाई। था चीर हरण का निर्मम क्षण, थी द्रौपदी की लाज बचाई। कलयुग में भी ये आश्वासन काश मैं सुदर्शन धारी से पाऊं। कलयुग में भी ये आश्वासन काश मैं सुदर्शन धारी से पाऊं। चाहे हो सीता का स्वर्ण मृग, चाहे हो सीता का स्वर्ण मृग, या मृग तृष्णा की दौड़ हो। चाहे हो सीता का स्वर्ण मृग या मृग तृष्णा की दौड़ हो, अंकुश इन पर लगाने के लिए काश मैं लक्ष्मण रेखा खिंचवाऊं। अंकुश इन पर लगाने के लिए काश मैं लक्ष्मण रेखा खिंचवाऊं। हर संकट में साथ थे, हर संकट में साथ थे संकट मोचन। हर संकट में साथ थे संकट मोचन, सिया राम को पग पग संभाला। निस्वार्थ प्रेम की ऐसी पावन गंगा काश मैं इस युग में भी देख पाऊं। निस्वार्थ प्रेम की ऐसी पावन गंगा काश मैं इस युग में भी देख पाऊं। सुख और दुख का संगम है, सुख और दुख का संगम है, ये जीवन त्रिवेणी है रिश्तों की। मिलजुल कर जीने का संदेश आज मैं कोशिश है कि बतलाऊं। मिलजुल कर जीने का संदेश आज मैं कोशिश है कि बतलाऊं। कोशिश है कि बतलाऊं, कोशिश है कि बतलाऊं, कोशिश है कि बतलाऊं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करती हूँ मेरी ये पौराणिक परिवेश को आज के परिवेश से जोड़ती हुई रचना पसंद आई होगी। बहुत चलिए आगे बढ़ते हैं। सामयिक विषयों पर लिखना मुझे बेहद प्रिय है, और जब भी कोई घटना घटित होती है तो मेरा मन उद्विग्न होकर बहुत पीड़ित हो जाता है और मेरी कलम उस पर लिखने के लिए तत्पर हो उठती है। ऐसा ही एक सामयिक विषय है ड्रग्स, जो कि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। हमारी युवा पीढ़ी उसकी गिरफ्त में होती जा रही है। तो इसी सामयिक विषय पर आधारित है मेरी रचना, जो कि मैं देश और दुनिया की युवा पीढ़ी को समर्पित कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं मेरी रचना अंधाधुंध धुआं। चकाचौंध भरी इन गलियों में है धुआं ही धुआं, अंधाधुंध धुआं। चकाचौंध भरी इन गलियों में है धुआं ही धुआं, अंधाधुंध धुआं। ज्वलंत प्रश्न तो ये है कि हमसे कहां पर चूक हुई, क्या गलत हुआ। ज्वलंत प्रश्न तो ये है कि हमसे कहां पर चूक हुई, क्या गलत हुआ। न जाने हमने ऐसा क्या बोया था जो इतनी दूषित ये फसल हुई। न जाने हमने ऐसा क्या बोया था जो इतनी दूषित ये फसल हुई। ऊपर वाला जाने क्यों इतनी प्रदूषित हमारी सारी की सारी नस्ल हुई। ऊपर वाला जाने क्यों इतनी प्रदूषित हमारी सारी की सारी नस्ल हुई। क्यों नई पौधों की नींव और जड़ें अंदर से पूरी खोखली हो गई। क्यों नई पौधों की नींव और जड़ें अंदर से पूरी खोखली हो गई। झूठी शान और शौकत की चाह में नितांत तन्हा व अकेली हो गई। झूठी शान और शौकत की चाह में नितांत तन्हा व अकेली हो गई। चरस, गांजा, वीड और हेरोइन बर्बाद कर रहे हमारे नौजवानों को। चरस, गांजा, वीड और हेरोइन बर्बाद कर रहे हमारे नौजवानों को। आग से फैलती नशे की लत ने उजाड़ दिया कितने ही घरानों को। आग से फैलती नशे की लत ने उजाड़ दिया कितने ही घरानों को। सफेद जहर की हमारी युवा पीढ़ी न जाने क्यों इतनी आदी हो गई। सफेद जहर की हमारी युवा पीढ़ी न जाने क्यों इतनी आदी हो गई।
सब हाथ पर हाथ धरे सोचते रहे और नाक के नीचे ये बर्बादी हो गई। सब वाह। हाथ पर हाथ धरे सोचते रहे और नाक के नीचे ये बर्बादी हो गई। मातम चहुओर है क्यों पसरा पड़ा, दिशाहीन होकर ये समाज रो रहा। मातम चहुओर है क्यों पसरा पड़ा, दिशाहीन होकर ये समाज रो रहा। ये कौन से कातिल कश के नशे में हमारे देश का नवयुवा है सो रहा। ये कौन से कातिल कश के नशे में हमारे देश का नवयुवा है सो रहा। जिस घर का चिराग अंधकार में हो तो उस परिवार को कौन बचाएगा। जिस घर का चिराग अंधकार में हो तो उस परिवार को कौन बचाएगा। भूले भटके हुए इन मुसाफिरों को अब आखिर कौन राह दिखाएगा। भूले भटके हुए इन मुसाफिरों को अब आखिर कौन राह दिखाएगा। अब आखिर कौन राह दिखाएगा। अब आखिर कौन राह दिखाएगा। तो ये थी मेरी रचना, जिसपे जो कि बहुत ही ज्वलंत और चिंतनीय विषय है उस पर मैंने लिखी थी। और इस पे हमें सबको मिलकर बहुत गहनता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे समाज को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। आशा करती हूँ आप सबको ये रचना पसंद आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली रचना की ओर। राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर आदि राज्यों के राजा, रजवाड़ों और जमींदारों के घरों में किसी की मौत पर रोने वाली औरतों पर आधारित है मेरी रचना, जिसका शीर्षक है रुदाली। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। तो आइए सुनते हैं मेरी अगली रचना, जिसका शीर्षक है रुदाली। आओ आज मैं बतलाऊं तुम्हें कि क्या हूं, आखिर कौन हूं मैं। आओ आज मैं बतलाऊं तुम्हें कि क्या हूं, आखिर कौन हूं मैं। उत्कंठा में डूबे हुए अपनों का नग्न घृणित संपूर्ण मौन हूं मैं। उत्कंठा में डूबे हुए अपनों का नग्न घृणित संपूर्ण मौन हूं मैं। स्याह रात है मेरा श्यामल गात है, हूं मैं कुछ सिमटी सी सकुचाई सी। स्याह रात है मेरा श्यामल गात है, हूं मैं कुछ सिमटी सी सकुचाई सी। दुख के आडंबर का आवरण ओढ़े हूं मैं खुद भी तनिक घबराई सी। दुख के आडंबर का आवरण ओढ़े हूं मैं खुद भी तनिक घबराई सी। एक अनजाने अजनबी के लिए बिलख बिलख कर रोती हूं मैं। एक अनजाने अजनबी के लिए बिलख बिलख कर रोती हूं मैं। इस पुरातन पाखंड आडंबर को सहस्त्र सदियों से ढोती हूं मैं। इस पुरातन पाखंड आडंबर को सहस्त्र सदियों से ढोती हूं मैं। विलाप का मैं पर्याय हो गई, विलाप का मैं पर्याय हो गई। अभिप्राय मेरा ही हुआ रुदन, शाश्वत अटल सत्य पर करती मजबूर होकर मैं करुणा क्रंदन। विलाप का मैं पर्याय हो गई, अभिप्राय मेरा ही हुआ रुदन, शाश्वत अटल सत्य पर करती मजबूर होकर मैं करुणा क्रंदन। पेट की शिदा का है खेल निराला, पेट की शिदा का है खेल निराला। भाग्य कैसे कैसे करतब करवाता है, अनजान लोगों की मौत पर वरना कौन यूं छाती पीट पीट कर रोता है। अनजान लोगों की मौत पर वरना कौन यूं छाती पीट पीट कर रोता है। 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 तो ये तो रचना जिसका रुदाली, इसके 1973 में एक मूवी भी बनी थी। तो उसी के बारे में उन्हीं भावों को समेटे हुए उसकी आत्मकथा थी रुदाली की। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं मेरी एक छंदबद्ध रचना, शीर्षक है वक्त की। लीना जी आप मुझे सुन पा रही हैं? लीना जी, खर्च होते रहे धड़ल्ले से, ख्वाबों की गठरी में बंधे सलीके से संजो कर रखे हुए दिन महीने साल। कब उनके साथ ही हर रोज हर लम्हा जाने अनजाने आमदनी से कहीं ज्यादा खर्च होती रही मैं भी।
किश्तों में रद्दी के भाव पता ही नहीं चला। चेतना जी लिख रही हैं आवाज डबलिंग हो रही है, तो पारुल जी प्लीज आप जरा देख लीजिए। मेरी आवाज आ रही है आप तक? कब उनके साथ ही हर रोज हर लम्हा जाने अनजाने आमदनी से कहीं ज्यादा खर्च होती रही मैं भी। किश्तों में रद्दी के भाव पता ही नहीं चला। मेरी मजबूरियां मेरी बेबसी भी थान के माफिक खुलती ही गई। मेरी मजबूरियां मेरी बेबसी भी थान के माफिक खुलती ही गई, जिन्हें समेटने में मशक्कत से सहेज के रखे हुए सुकून के कुछ बेशकीमती पल भी खर्च हो गए। खर्च हो गए सारे के सारे दिन, और खर्च हो गई सभी स्याह रातें भी, जो बेतहाशा बरसती रही ख्वाहिशों में सने आंसुओं के संग, बिन मौसम के गरजते बरसते बादलों की तरह। खर्च हो गई उम्र भी, खर्च हो गई उम्र भी पूरी की पूरी, कुछ ऐसे जैसे गिर जाता है रास्ते में किसी फटी हुई जेब से कोई सिक्का, फिर चाहे जितना भी ढूंढो वो कभी नहीं मिलता। अभी भी आवाज डबलिंग हो रही है, ऐसा लोग लिख रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रही हैं लीना पारुल जी? आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई पड़ रही है। मेरी आवाज आपकी आवाज बहरहाल समय की उसी फटी जेब से रहा मेरा हिसाब किताब कुछ अधूरा सा ही। खैर, इसी बेफिजूल खर्चे को पूरा करने के लिए अपनी हंसी, अपनी खुशी, अपनी थोड़ी थोड़ी जिंदगी रोज ही बेचती रही हूं मैं। खैर, इसी बेफिजूल खर्चे को पूरा करने के लिए अपनी हंसी, अपनी खुशी, अपनी थोड़ी थोड़ी जिंदगी रोज ही बेचती रही हूं मैं, रोज ही बेचती रही हूं मैं, रोज ही बेचती रही हूं मैं। बहुत सुंदर। ये थी मेरी रचना, मुखछंद रचना वक्त के ऊपर। अब मैं लोग लिख रहे हैं, होस्ट कुछ कह रही हैं, बट मुझे तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। पारुल जी आप क्या कह रही हैं? मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, आप क्या कह रही हैं पारुल जी? आप अपना जारी है आपका बटन जी, आप जारी रखें। लीना जी जारी रखिएगा आप। बहुत सुंदर। लीना जी जारी रखिए। चंद्रा जी प्लीज देख लीजिए एक बार। लीना जी तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, वक्त पर ही मेरी कुछ छड़िकाएं हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। देखिएगा, वक्त से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कभी नहीं मिल पाएगा। वक्त से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कभी नहीं मिल पाएगा। जो कर्तव्यनिष्ठ हो संघर्ष करेगा वही तो आगे जाएगा। जो कर्तव्यनिष्ठ हो संघर्ष करेगा वही तो आगे जाएगा। किसकी क्या औकात है जग में ये वक्त ही सबको बतलाएगा। किसकी क्या औकात है जग में ये वक्त ही सबको बतलाएगा। ये वक्त ही सबको बतलाएगा। ये मेरी क्षणिका थी वक्त पर। एक और क्षणिका है वक्त पर ही। बड़े बुजुर्ग भी कह गए संत महान। बड़े बुजुर्ग भी कह गए संत महान। इसके आगे न कोई टिक सका, क्या दरिद्र क्या धनवान।
वक्त बड़ा बलवान है भैया, वक्त बड़ा बलवान, वक्त बड़ा बलवान है भैया, वक्त बड़ा बलवान, वक्त बड़ा बलवान है भैया, वक्त बड़ा बलवान। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी कितना टाइम बाकी है मेरे पास? अभी टाइम है मेरे पास। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं एक बाल कविता आप सबके साथ साझा कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है कल और आज। दादी नानी की कहानियां अब जाने कहाँ खो गई, दादी नानी की कहानियां अब जाने कहाँ खो गई, नन्हे बच्चों की दुनिया अब क्या से क्या हो गई, नन्हे बच्चों की दुनिया अब क्या से क्या हो गई। ना रही अब माँ की लोरी, गुम हुए परियों के देश, इंटरनेट ने है कर लिया अब बच्चों के जीवन में प्रवेश, इंटरनेट ने है कर लिया अब बच्चों के जीवन में प्रवेश। बच्चे अब बारिश के पानी में कागज की नाव नहीं चलाते, बच्चे अब बारिश के पानी में कागज की नाव नहीं चलाते, ना ही वे गुड्डे गुड़ियों की शादी में नाचते गाते। पहले सावन में पढ़ते थे घर के बाहर नीम पर झूले, पहले सावन में पढ़ते थे घर के बाहर नीम पर झूले, जॉय राइड्स के आगे बच्चे वो सब कब का है भूले, जॉय राइड्स के आगे बच्चे वो सब कब का है भूले। कड़क्कू व गिल्ली डंडा डंडा थे पहले बच्चों के पसंदीदा खेल, कड़क्कू व गिल्ली डंडा थे पहले बच्चों के पसंदीदा खेल। अब हो गया वीडियो गेम व पबजी से बच्चों का मेल, पहले अब हो गया वीडियो गेम व पबजी से बच्चों का मेल। माँ के हाथों का बना खाना पहले लगता था बड़ा सुहाना, माँ के हाथों का बना खाना पहले लगता था बड़ा सुहाना। अब जंक फूड खाने का बच्चे ढूंढ लेते हैं कोई ना कोई बहाना, अब जंक फूड खाने का बच्चे ढूंढ लेते हैं कोई ना कोई बहाना। दूध लस्सी छाछ शरबत सब जाने कहाँ खो गए, दूध लस्सी छाछ शरबत सब जाने कहाँ खो गए। कोल्ड ड्रिंक्स ही सब बच्चों की अब पहली पसंद हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स ही सब बच्चों की अब पहली पसंद हो गए। रहा सहा बस्तों के बोझ ने बच्चों से छीन लिया उनका बचपन, रहा सहा बस्तों के बोझ ने बच्चों से छीन लिया उनका बचपन। आधुनिकीकरण के नाम पर बच्चे भूल गए जीना अपना जीवन, आधुनिकीकरण के नाम पर बच्चे भूल गए जीना अपना जीवन, भूल गए जीना अपना जीवन। तो आधुनिकीकरण के साथ ही बच्चों के जीवन में जो बदलाव आया है वह उसी पीड़ा व चिंता को समेटे हुए थी मेरी ये कविता। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शेर पेश करती हूँ। बेदखल कर दिया तुमने मुझे अपनी मोहब्बत की मिल्कियत से, बेदखल कर दिया तुमने मुझे अपनी मोहब्बत की मिल्कियत से। मेरा नाम लिख देना सनम अपनी यादों की वसीयत में, मेरा नाम लिख देना सनम अपनी यादों की वसीयत में। तो आइए अब आप सबकी नजर कर रही हूँ मेरी बहुत ही पसंदीदा सी नज्म, उन्वान है जाने वाले ओ जाने वाले। स्वागत है जाने वाले मुझको अपनी कोई निशानी दे जा, जाने वाले मुझको अपनी कोई निशानी दे जा, मोहब्बत प्यासी न रहे आंख में मेरे पानी दे जा, मोहब्बत प्यासी न रहे आंख में मेरे पानी दे जा। इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज हो जाए, इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज हो जाए। हीर रांझा लैला मजनू सी एक कहानी दे जा, हीर रांझा लैला मजनू सी एक कहानी दे जा। उनस तेरा रोशन आफताब सा चमके हरदम, उनस तेरा रोशन आफताब सा चमके हरदम। मायूस रात नहीं मुझको सुबह सुहानी दे जा, मायूस रात नहीं मुझको सुबह सुहानी दे जा। आंखों में अब्र सा ठहरा है एक तूफान मेरी,
आंखों में अब्र सा ठहरा है एक तूफान मेरे जज्बातों को तू लहरों सी रवानी दे जा, मेरे वाह जज्बातों वाह को वाह। तू लहरों सी रवानी दे जा। डर लगता बहुत है मुझे सुंदर। इन गुमनामी के अंधेरों से, डर लगता है मुझे गुमनामी के इन अंधेरों से। इल्म को तू मेरे दानिशे नूरानी दे जा, इल्म को तू वाह मेरे वाह वाह। दानिशे नूरानी दे जा। मेरे बहुत सब्र का तू और इम्तिहान न ले, मेरे सब्र का तू और इम्तिहान न ले। मेरे रूह को चैन व सुकून रूहानी दे जा, मेरे रूह को चैन व सुकून रूहानी दे जा। कौन कम वक्त मांगता है उम्र भर के लिए, कौन कम वक्त मांगता है उम्र भर के लिए। मुझको फकत एक लम्हा रुमानी दे जा, मुझको फकत एक लम्हा रुमानी दे जा। काबिज है दिलो दिमाग के हर सफा पर तू, काबिज है दिलो दिमाग के हर सफा पर तू। मेरी मोहब्बत तहरीर को अपनी पेशानी दे जा, मेरी मोहब्बत तहरीर को अपनी पेशानी दे जा। तेरी शफा तेरी खैरियत मांगते हैं हम रब से, तेरी शफा तेरी खैरियत मांगते हैं हम रब से। इश्क के बुझते चिरागों को तू जिंदगानी दे जा, इश्क के बुझते चिरागों को तू जिंदगानी दे जा। जाने वाले मुझको अपनी कोई निशानी दे जा, मोहब्बत प्यासी न रहे आंख में मेरे पानी दे जा, मोहब्बत प्यासी न रहे आंख में मेरे पानी दे जा, आंख में मेरे पानी दे जा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये नज्म पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। एक शेर नजर करती हूँ। मुझ में ही कहीं कुछ टूट कर बिखरा होगा, मुझ में ही कहीं कुछ टूट कर बिखरा होगा। मेरा अक्स भी आईना में कुछ धुंधला नजर आता है, मुझ में ही कहीं कुछ टूट कर बिखरा होगा। मेरा अक्स आईने में कुछ धुंधला नजर आता है, मेरा अक्स आईने में कुछ धुंधला नजर आता है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पेशे खिदमत है एक बहुत ही ताज़ा सी गजल। सुनिएगा, हौसला अफजाई की मुंतजिर हूँ, तो मतला नजर कर रही हूँ। तमन्नाओं की रुमानी रुत को बदले जमाने हो गए, तमन्नाओं की रुमानी रुत को बदले जमाने हो गए। अब तो हम किसी अखबार के पन्ने पुराने हो गए, अब तो हम किसी अखबार के पन्ने पुराने हो गए। चल रही हैं अदावत की आंधियां कुछ इस कदर, चल रही हैं अदावत की आंधियां कुछ इस कदर। कल तक थे जो अपने वो सब अब बेगाने हो गए, कल तक थे जो अपने वो सब अब बेगाने हो गए। इश्क के समंदर में हिचकोले खा रहा मेरा सफीना, इश्क के समंदर में हिचकोले खा रहा मेरा सफीना। साहिल से मरासिम जोड़ने के 100 बहाने हो गए, साहिल से मरासिम जोड़ने के 100 बहाने हो गए। वापस चला जा कासिद अब तुम मेरा पता न पूछ, वापस चला जा कासिद अब मेरा पता न पूछ। मेरी जानो खैरियत से अब पासबान अनजाने हो गए, मेरी जानो खैरियत से अब पासबान अनजाने हो गए। रेजा रेजा करके नूरे एहसासात वो सब मेरे, रेजा रेजा करके वो नूरे एहसासात वो सब मेरे। चांदनी के दहकते हुए दर्द के दीवाने हो गए, चांदनी के दहकते हुए दर्द के दीवाने हो गए। कच्छ के रेगिस्तान सी बंजर आंखें हो गई मेरी, कच्छ के रेगिस्तान सी बंजर आंखें हो गई मेरी। कुछ कदमों को यहाँ से गुजरे हुए जमाने हो गए, कुछ कदमों को यहाँ से गुजरे हुए जमाने हो गए। एक अरसा हुआ मैं खाने पर पड़ गए हैं ताले, एक अरसा हुआ मैं खाने पर पड़ गए हैं ताले। जज्म हर एक नशेमन के अब सारे पैमाने हो गए, जज्म हर एक नशेमन के अब सारे पैमाने हो गए। आखिरी शेर है, देखिएगा। ना है जिंदगी का सुकून और अब वो कुर्बत कहाँ, ना है जिंदगी का सुकून और
अब वो कुर्बत कहाँ लीना, वो सब के सब तो अब सपने सुहाने हो गए, वो सब के वाह, वाह, सब तो अब सपने सुहाने हो गए लीना, वो सब के सब तो अब सपने सुहाने हो गए, सब के सब सुहाने हो गए, सब के सब सुहाने हो गए। तो ये थी मेरी गजल। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी, आप सबकी हौसला अफजाई की मुंतजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को, नवाजिश है आप सबकी। एक शेर है, अर्ज कर रही हूँ। सुकून की तलाश में गंवा बैठे हैं हम सुकून, सुकून की तलाश में गंवा बैठे हैं हम सुकून, तेरी बज़्म में आकर ये जाना क्या होता है जुनून, तेरी बज़्म में आकर ये जाना क्या होता है जुनून, तेरी बज़्म में आकर ये जाना क्या होता है जुनून, क्या होता है जुनून। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सुनते हैं एक गीत, एक प्रणय गीत जो बहुत ही सुंदर मनभावन है। शीर्षक है मुझे अच्छा लगता है। आप सबसे रूबरू होना मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी भाव को लिए पेशे खिदमत है, एक पेश कर रही हूँ एक बहुत ही मनभावन मीठा सा प्रणय गीत। शीर्षक है मुझे अच्छा लगता है। रात को जब चंचल किरणें नृत्य करती है तुम्हारे चेहरे पर, रात को जब चंचल किरणें नृत्य करती है तुम्हारे चेहरे पर, जब उन नीली सपनीली आंखों में बोझिल पलके बैठी हो पहरे पर, रात को जब चंचल किरणें नृत्य करती है तुम्हारे चेहरे पर, जब उनीली सपनीली आंखों में बोझल पलके बैठी हो पहरे पर, तब तुमको छुप छुप कर तकना, तब तुमको छुप छुप कर तकना मुझे अच्छा लगता है, तब तुमको छुप छुप कर तकना मुझे अच्छा लगता है। मैं दामिनी सी दमकू हरदम, ले स्वर्णिम आभा चमकू हरदम, मैं दामिनी सी दमकू हरदम, ले स्वर्णिम आभा चमकू हरदम, मोगरा मुझमें ही सुवासित हो, मोगरा मुझमें ही सुवासित हो, 16 श्रृंगार परिभाषित हो। मेरे सजना तेरे लिए यूं सजना, मेरे सजना तेरे लिए यूं सजना मुझे अच्छा लगता है, मेरे सजना तेरे लिए यूं सजना मुझे अच्छा लगता है। जब सालती हैं अतीत की कतरन, जब सालती हैं अतीत की कतरन, मन सुलगता हो जैसे अखंड हवन, जब सालती है अतीत की कतरन, मन सुलगता हो जैसे अखंड हवन, जब मन में शीत लहर सी चलती हो, जब मन में शीत लहर सी चलती हो, मन की अंधेरी गुफाएं भी छलती हो, तब तुम्हारा हर बार मैं हूं ना कहना, तब तुम्हारा हर बार मैं हूं ना कहना मुझे अच्छा लगता है, तब तुम्हारा हर बार मैं हूं ना कहना मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारा आलिंगन करते मेरे आखर, तुम्हारा आलिंगन करते मेरे आखर, ज्यों चांद को ओढ़े चांदनी आकर, तुम्हारा आलिंगन करते मेरे आखर, ज्यों चांद को ओढ़े चांदनी आकर, मेरे दिल में तेरे दिल के स्पंदन को, मेरे दिल में तेरे दिल के स्पंदन को मैं भींच के रख लूं इस बंधन को, तुम्हारा आलिंगन करते मेरे आखर, जो चांद को ओढ़े चांदनी आकर, मेरे दिल में तेरे दिल के स्पंदन को मैं भींच के रख लूं इस बंधन को। तुम्हें कुछ ऐसे बाहुपाश में भरना, तुम्हें कुछ ऐसे बाहुपाश में भरना मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें कुछ ऐसे बाहुपाश में भरना मुझे अच्छा लगता है। तेरा बोसा शीतल मलाई पवन सम, तेरा बोसा शीतल मलाई पवन सम, उष्ण माथे पर अपने सजाऊं मैं, तेरा बोसा शीतल मलाई पवन सम, उष्ण माथे पर अपने सजाऊं मैं। सुरभित मकरंद सा है अनुराग तेरा, सुरभित मकरंद सा है अनुराग तेरा, उल्लासित हो तन मन नहाऊं मैं, तेरा बोसा शीतल मलय पवन सम, उष्ण माथे पर अपने सजाऊं मैं। सुरभित मकरंद सा है अनुराग तेरा, उल्लासित हो तन मन नहाऊं मैं।
नख शिक तक तुझ में रचना बसना, नख शिक तक तुझ में रचना बसना मुझे अच्छा लगता है, नख शिक तक तुझ में रचना बसना मुझे अच्छा लगता है, नख शिक तक तुझ में रचना बसना मुझे अच्छा लगता है, नख शिक तक तुझ में रचना बसना मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, सभी के बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं जिन्हें मैं बाद में जरूर जवाब दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए। मैं हृदय से सभी के आभारी हूँ। मेरे पास अभी टाइम है या 5 अभी मिनट टाइम है कुछ बाकी? दर्शक 5 कृपया मिनट है बाकी कमेंट के माध्यम से कि 5 मिनट है, वो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज कोई भी एक कमेंट करके उन्हें बता दीजिए कि 5 मिनट। मेरे पास क्या टाइम है अभी बाकी? जी दीदी, आपके पास 5 मिनट है। अगर टाइम है मेरे पास तो मैं एक और रचना, टाइम है तो मैं अभी एक और रचना अपनी है आत्ममंथन। चलिए तो अब इस प्रणय गीत से मैं चलती हूँ आत्ममंथन की ओर। तो आत्ममंथन है ये एक नारी के हृदय का जो भाव है वो मैं आपको सुना रही हूँ। बांस कपास सा जले मन मेरा, बांस कपास सा जले मन मेरा, धू धू कर सुलगे सब एहसास, बांस कपास सा जले मन मेरा, धू धू कर सुलगे सब एहसास, बुझ कर भी जो बुझ न सकी, कैसी तृष्णा ये कैसी प्यास, बांस कपास सा जले मन मेरा, धू धू कर सुलगे सब एहसास, बुझ कर भी जो बुझ न सकी, कैसी तृष्णा ये कैसी है प्यास, है अंतर मन में असह वेदना, है अंतर मन में असह वेदना, मानो कर रहा हो चीत्कार, अंतर मन में है असह वेदना, मानो कर रहा हो चीत्कार, कोलाहल तू कुछ तो थम जा, क्यों करता है इतना हाहाकार, कोलाहल तू कुछ तो थम जा, क्यों करता है इतना चीत्कार, ना अपने हिस्से की धरती मिली, ना अपने हिस्से की धरती मिली, ना ही मिला आसमान पर्याप्त, ना ही अपनी हिस्से की धरती मिली, ना ही मिला आसमान पर्याप्त, उड़ने को जब भी पंख पसारे, उड़ान को कर दिया गया समाप्त, प्रतीक्षा बहुत कर ली है हमने, प्रतीक्षा बहुत कर ली है हमने, अब करना होगा हमें खुद प्रयास, प्रतीक्षा बहुत कर ली है हमने, अब करना होगा हमें खुद प्रयास, नव चेतना को संचारित करके जागृत करना होगा पूर्ण विश्वास, नव चेतना को संचारित करके जागृत करना होगा पूर्ण विश्वास, स्वर्णिम रश्मियों से ऊर्जा लेके हमें करना होगा दूर अंधकार, स्वर्णिम रश्मियों से ऊर्जा लेकर हमें करना होगा दूर अंधकार, पर्वत श्रृंखलाओं से दृढ़ता लेकर व्यक्तित्व का करना होगा विस्तार, पर्वत श्रृंखलाओं से दृढ़ता लेकर करना होगा हमें व्यक्तित्व का विस्तार। तो ये थी मेरी एक रचना आत्ममंथन, जो कि नारी को अपने आप को ढूंढ निकालने के लिए और अपने हिस्से की जमीन और अपना आसमान खुद ही ढूंढ निकालने का प्रयास करने को प्रेरित करती एक रचना थी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अभी समय है तो मैं अपनी एक और रचना है जो आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। जी जी, अभी समय नहीं है, सिर्फ 1 मिनट बाकी है और आपको आभार देना हमारा कर्तव्य है। ग्रामीण औरतें से आप हैं, आपका हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और आपके सुंदर शब्द संयोजन से बनी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत और सुंदर पढ़ा आपने, बहुत सुंदर। और समय हो गया है अब, और इस क्रम में हमें अपने अगले कवि को बुलाना है, तो आपको धन्यवाद। एक पैराग्राफ सुनाऊं आपको ग्रामीण औरतें बहुत आवाज हो रही है, टाइम हो गया लिख रहे हैं एन चंद्रा जी। चलिए कोई बात नहीं। तो ये थी मेरी रचनाएं, आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होंगी। तो इस महायज्ञ में ये थी मेरी एक छोटी सी आहुति।
जिसको देने के लिए, मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए एन चंद्रा जी को एवं समस्त टीम को बहुत बहुत आभार देना चाहती हूँ। और आप सभी को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पारुल जी और अर्चना जी, आप सबको मेरा बहुत बहुत स्नेह वंदन, शुक्रिया।